हाँ चल, हाँ देखो क्या कर रहे थे कल हम, लास्ट में कौन सा सवाल किया था ये बता दो कल मेरे को, कौन सा 14 नंबर किया था, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। अब हम आ जाते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल पर। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी कि सम द्विबाहु त्रिभुज। फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा, ध्यान दो। ये सम द्विबाहु लिखा है मैंने, है ना। सम द्विबाहु त्रिभुज, क्लियर है ना। अब देखिए यहां पर कहानी क्या है। सम द्विबाहु त्रिभुज, क्लियर। अब देखिए यहां पर कहानी क्या है, सुनिए। सम द्विबाहु त्रिभुज कैसा होता है, जिसकी दो भुजाएं क्या हो, बराबर। ध्यान देना और समझना स्ट्रक्चर को, स्ट्रक्चर को समझोगे क्वेश्चन इजी हो जाएगी। इसमें जब भी आप लंब डालते हो ना, तो वो लंब क्या करता है, आधार को दो बराबर टुकड़ों में तोड़ता है। ध्यान देना, सम द्विबाहु त्रिभुज में जब भी लंब डालोगे ना, लंब क्या करता है, आधार को दो बराबर टुकड़ों में तोड़ता है ना। अब सवाल कैसे बनेगा, अच्छा आप देख रहे ये समकोण त्रिभुज है क्या, और समकोण त्रिभुज यदि है तो ट्रिपलेट तो बनेगा ही बनेगा। ट्रिपलेट का यूज होगा यहाँ बहुत अच्छे तरीके से, पाइथागोरस थ्योरम आता है ना, आधार वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, है ना। तो आप समझ रहे हैं ये लंब है, इसको आधार मान लो यहां से यहां तक का, और ये क्या है, कर्ण है। तो आप जानते हैं h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, जो सवाल बनेंगे ना वो ट्रिपलेट पे ही बनेंगे। सम द्विबाहु त्रिभुज के सवाल जितने भी होते हैं वो सब ट्रिपलेट पे ही बन के खड़े होंगे। यदि ट्रिपलेट का ज्ञान है तो सम द्विबाहु त्रिभुज के सवाल का डेटा देख के ट्रिपलेट पकड़ लोगे आप, सीधे इस ट्रिपलेट पे बनाए सवाल। ट्रिपलेट पकड़ में आई, सब कुछ निकल के आ जाएगा जो निकालते हैं। अब आप जानते हो ट्रिपलेट क्या क्या होती है, 3 4 5 हो सकता है, 3 4 5। मतलब सम द्विबाहु त्रिभुज बनेगा कैसे ये मैं आपको बता रहा हूं। 3 4 5 ट्रिपलेट को लेकर सम द्विबाहु त्रिभुज का स्ट्रक्चर तैयार हो सकता है। बना दो चित्र पूरा, इधर 3 तो इधर भी 3 इधर भी 5। बोलो बना के नहीं बना सम द्विबाहु त्रिभुज, किस ट्रिपलेट पे बना, 3 4 5। आवाज नहीं, ध्वनि नहीं करे। आजा पास नहीं बैठे, ऐसे बैठो ना, ऐसे क्लास में ऐसे बैठते हैं क्या क्लास में, देखो वो क्या बोलते हैं, शिष्टाचार। इधर देखो, सुनो इधर देखो, सम द्विबाहु त्रिभुज हमेशा किससे बनेगा, ट्रिपलेट से। अच्छा इसकी भुजाएं 5 5 और दूसरी भुजाएं कितनी हो गई, 6। तो जब भी सम द्विबाहु त्रिभुज की भुजा 5 5 और 6 दे दे, आप पकड़ लोगे किस पे बना है, 3 5 4। इमेजिन कर लोगे कि नहीं कर लोगे। या फिर इसका परिमाप 16 दे दे। अच्छा इसका परिमाप 16 है कि नहीं, जैसे इसका परिमाप 16 दे, थोड़ा थोड़ा इमेजिन होना चालू होगा कि 5 5 6 वाला गेम रहा होगा, थोड़ा थोड़ा सा है ना, लगने लगेगा बस आपको। 3 4 5 और ट्रिपलेट क्या क्या होती बोलो, 5 12 13। तो 5 12 और 13, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 है, यहाँ 13 है तो यहाँ भी 13 है। बन रहा है सम द्विबाहु त्रिभुज, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, 5 12 13 पर। फिर इनसे बहुत सारे बन जाएंगे, सारी भुजाओं में 2 का गुणा कर दो, सारी भुजाओं में 3 का गुणा कर दो, सारी भुजाओं में 3 का गुणा करते हो तो 9 12 15 बन जाएगा। इधर भी 9 12 15 बन जाएगा नहीं बन जाएगा। 4 का गुणा कर लो सब में तो 12 16 और 20 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। 5 का गुणा कर लो सब में तो 15 20 और 25 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। बोलो समझ में आ रही है बात। तो एक एक ट्रिपलेट से गुणा कर करके बहुत सारे रिजल्ट बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे। कैसा भी रिजल्ट आपके सामने आ सकता है, आपको इमेजिन करना है उसके अंदर जाकर ट्रिपलेट कौन सी छिपी है ना। 12 5 13 और क्या ट्रिपलेट होता है, 15 8 और 17
बिल्कुल सही। अरे रुक जाओ ना अभी। 8, 15 और 17, तो इधर भी 8 और इधर भी 17। समझ आ रहा है? अच्छा, इसका परिमाप कितना है? 36। बोलो है क्या परिमाप? 13 13 26 और 10 36 है क्या? नहीं है परिमाप 36 है ना? तो 36 परिमाप देख के इमेजिन होगा हमें। परिमाप को तोड़ना है ट्रिपलेट इमेजिन करके। परिमाप को क्या करना है? तोड़ना है ट्रिपलेट इमेजिन करके। समझ आ रही बात? अच्छा, इसका परिमाप कितना हो रहा है? 50 हो रहा है परिमाप 50। तो 50 का मल्टीपल परिमाप 100 भी दे सकते हैं, 150 भी दे सकते हैं, 200 भी दे सकते हैं, 250 भी दे सकते हैं। समझ आ रही बात? तो या तो परिमाप ये बनेंगे या फिर इनके मल्टीपल बनेंगे, ऐसा भी हो सकता है। समझ आ रही बात? क्लियर? और 7 24 25 7 ऐसा भी हो सकता है, 7 यहाँ 24 यहाँ, प्लेस चेंज हो सकती है लंबा धार की, है ना? 25 यहाँ भी 7 और यहाँ भी 25, कितना हो रहा? 64। 25 25 50 और 50 और 14 64। परिमाप 64 है कि नहीं? 64 का मल्टीपल 128, 192, 256। समझ आ रही है बात? क्लियर? तो 2 3 4 5 ट्रिपलेट पे यदि रट लोगे, घोट लोगे तो सवाल को देखते से ही पकड़ लोगे। दूसरा एक और रूट वाला ट्रिपलेट होता है। रूट वाला ट्रिपलेट होता है 1 1 और √2। क्या ट्रिपलेट होता है? 1 1 और √2। तो ये भी 1 और ये भी √2। समझ आ रही बात? रूट वाले ट्रिपलेट 1 1 और √2 ऐसे करके, है ना? तो √2 और 2 आ गया क्या नहीं आ गया? क्लियर? एक ट्रिपलेट होता है 1 √3 और 2। तो इधर भी √3 और इधर भी 2। समझ आ रही बात? इन पे सवाल नॉर्मली 99% टाइम सवाल इसी पे बनेंगे। बाकी कुछ केसेस में हो सकता है कि कोई बड़े बड़े रूट वाले ट्रिपलेट अलग से लगा दे। समझ आ रही बात? बाकी ज्यादातर सवाल इसी पे बनेंगे। तो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है सवाल नंबर, कहां है? सवाल नंबर 24 करके दिखाइए जल्दी से। चौबीस को देखते से ही मेरे दिमाग में कुछ आ रहा है। आपके दिमाग में आया क्या? उधर से लाओ ना, है नहीं उधर? अच्छा, मैं नहीं बोलूंगा तब तक नहीं देंगे। अच्छा, तो आपको मिली क्यों नहीं है? आ नहीं पाए थे कल? अभी तो बैठो, किसी के पास करवाते हैं फिर, है ना? ले लेना। हाँ, क्या 24 की क्या कहानी है? क्या 7 24 25, लेकिन उसकी ऊंचाई तो 8 दी है, वो कैसे जस्टिफाई करोगे आप? एल्टीट्यूड 8 दिया है ना, उसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? शीर्ष लंब की लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा परिमाप 64 है। परिमाप 64। विद्यार्थियों 16। अरे ये भी तो ट्रिपलेट हो सकता है, ये भी तो 16 है। तो 16 चौक 64, 4 गुना हो तो वो फिर कितना हो जाएगा आपका? चौसठ 36 नहीं आ रहा क्या? 8 15 17 से
हाँ इससे आएगा तो सही ना यार। 34 और 16 कितना होता है 50, लेकिन पेरीमीटर 64 कहाँ बन रहा है? हाँ 34 और 30, हाँ बन तो गया ना यार, ये बन गया। ये देखो ये 8 और ये 15 हो गया 64, हो गया लंब 8। देखो हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना अभी, ठीक है। इधर देखो, है ना, ऐसा नहीं है कि मैं आपको इसी के भरोसे रख दूंगा, ट्रेडिशनल तरीके भी हर सवाल के जैसे हम करेंगे, है ना। चलो इधर देखो, हाँ तो इसको मिटा दूं, है ना। चलो देखो, ये कितना दिया है 8 और ए और ये बेस बी, है ना। तो परिमाप कितना दिया है 64, है ना। तो 2a प्लस बी बराबर कितना दिया है आपको 64, है ना, ठीक है। 2a प्लस बी बराबर कितना दिया है 64, है ना। देखो एक तो ट्रिपलेट तो आ ही गया समझ में, अब आपको ट्रिपलेट तो आ ही गया समझ में कि 8 15 15 और 8 15 17 वाला गेम चल रहा है, तो उससे तो आंसर आ ही गया ना। ट्रिपलेट समझ आया कि नहीं ये बताओ पहले मेरे को। आ गया समझ में? 8 15 17 के ऊपर सवाल बना। हाँ ट्रिपलेट बता दूं? पाइथागोरस थ्योरम पता है? नहीं पता? पता है, ठीक। तो जैसे 8 15 और 17, या फिर 15 8 और 17, है ना, ठीक है। ये ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट मतलब जिन 3 भुजाओं से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग आधार का वर्ग का योग सेटिस्फाई हो जाए वो ट्रिपलेट है। तो कर्ण कितना है 17 का वर्ग, लंब कितना है 8 का वर्ग, और बेस कितना है 15 का वर्ग। तो 17 का वर्ग 289, 8 का वर्ग 64 और 15 का वर्ग 225। तो 225 प्लस 64 कितना आएगा 289। देखो दोनों बराबर हो गए, दोनों बराबर हो गए। इट मीन्स ये 3 भुजाएं ट्रिपलेट वाली है। कौन सी है? ट्रिपलेट वाली, जिसमें कर्ण का वर्ग बराबर लंब और आधार का वर्ग बराबर हो जाए, वो 3 भुजाएं क्या होती है? ट्रिपलेट वाली। और हमारा ये सवाल ट्रिपलेट पे ही बनता है। तो जैसे ही उसने बोला लंब 8, क्या दिया सवाल में? लंब 8। जैसे ही लंब 8 दिया, लंब 8 को देखकर जब हमने ट्रिपलेट को खोजा तो 15 8 17 वाले ट्रिपलेट में हमने देखा ट्रिपलेट 3 4 5 भी होता है, ट्रिपलेट 12 5 और 13 भी होता है, और ट्रिपलेट 24 7 और 25 भी होता है। इतने सारे ट्रिपलेट होते हैं। अब हमें अपने सवाल में क्या मिला? 8। तो हमने देखा 8 जैसा ट्रिपलेट कौन है? ये। तो हमने पकड़ लिया कि ये सवाल इसी ट्रिपलेट पे बना है ना। यदि ये 8 है तो ये 15 और ये 17 आएगा। जैसे सबसे बड़ी भुजा इधर आती है ना, कर्ण बनता है ना। तो 8 15 17 हमने पकड़ लिया, ये 15 ये भी 15 है 17। फिर हमने देखा परिमाप। परिमाप यानी कि तीनों भुजाओं के घेरे का योग। 17 17 34 और ये 30 64। परिमाप 64 सवाल में दिया है, हो गया वेरीफाई। तो सवाल के पूरे डेटा को हमने इससे वेरीफाई कर लिया। समझ आई बात? ऐसा इनको सिखाते बाकी लोग भी समझ गए होंगे। सब समझ गए कि नहीं समझ गए कैसे ट्रिपलेट को पकड़ना है सवाल में से ना। अब सवाल उठता सर इसका कुछ बेसिक तरीका विदाउट ट्रिपलेट क्या होना चाहिए। तो विदाउट ट्रिपलेट में आपको तरीका बताता हूं। उसके लिए हम क्या करें, सुनिए मेरी बात। उसके लिए हम क्या करें, इसको ए और इसको ए, तो इस भुजा को बी मान ले, है ना। एक जनरल फॉर्मूला बना रहे हैं। अच्छा ये भी b/2 और ये भी क्या हो जाएगा आपका b/2। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब ये आपको क्या दिया है? 8 दिया है 8। तो इसमें पाइथागोरस लग जाएगा, पाइथागोरस लग जाएगा। 8 का स्क्वायर
प्लस b/2 का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। लग जाएगा पाइथागोरस। और एक परिमाप 2a प्लस b बनेगा क्या? परिमाप a और एक b, 2a प्लस b बनेगा परिमाप। वो 2a प्लस b परिमाप किसके बराबर दिया है? 64। तो a और b के रूप में दो समीकरण है। a और b के रूप में कितने इक्वेशन है? दो। इन दोनों समीकरणों को जब आप हल करते हैं तो a और b का मान आ जाएगा। और a और b का मान आने का मतलब कि फिर आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जो भी निकालना हो बोलो, आएगा कि नहीं आएगा? तो ट्रिपलेट ध्यान न रखोगे तो फिर आपको यह संघर्ष करना है। समझ आ रही बात? अच्छा, इधर आएगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 बराबर कितना हो जाएगा? 64। बोलो हो जाएगा क्या? अब यहां से b का मान 64 माइनस 2a बनेगा क्या? बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? यहां से b का वैल्यू क्या बनेगा? 64 माइनस 2a। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? ये b का मतलब इस समीकरण और इस समीकरण को आपस में हल करके a और b निकाल रहा हूं मैं। जहां से b का वैल्यू 64 माइनस 2a बनेगा। b का वैल्यू 64 माइनस 2a निकाल के यहां रख दो आप b की जगह। जैसे ही b की जगह आप रखोगे 64 माइनस 2a बटा 4 बराबर 64। इसको हल करके a का मान आ जाएगा। द्विघाती समीकरण बनेगा, a का मान आ जाएगा। a का मान आ जाएगा तो फिर किसी भी समीकरण में रखोगे b निकल आएगा। a यहां रखोगे, पाइथागोरस लगा के b आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलिए, कर लोगे ट्रेडिशनली? यही तो आपको डराया है जीवन भर। क्या करो, इसको हल करके दिखाऊं क्या पूरा एक बार? निकालना क्या इसमें आपको? क्या निकालना है? एरिया निकालना है। अच्छा, इसका एरिया 1/2 b इंटू 8 से आएगा। आधार गुणा ऊंचाई इसी से आएगा। मतलब जितनी जल्दी b का मान निकालोगे उतनी जल्दी एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब b का मान कहां से निकाले देख लेते। b का मान कहां से निकाले है ना? तो b का वैल्यू देख लेते हैं कहां से हमें निकालना है। ठीक है, तो b का वैल्यू यदि हम निकालने की बात करें तो आप जानते हैं कि 2a प्लस b बराबर तो 64 दिया है। बोलो दिया है कि नहीं दिया है? और पाइथागोरस लगाएं तो 8 का स्क्वायर प्लस b/2 का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? 8 का स्क्वायर प्लस b/2 का स्क्वायर बराबर क्या आएगा? a स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या? इतनी बात है ना? 8 का स्क्वायर प्लस b/2 का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए यहां से कहानी क्या है, सॉल्व कर लेते और क्या कहानी क्या है। 64 प्लस b स्क्वायर बाई 4, तो यहां से इक्वेशन बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 बराबर क्या आ जाएगा? 64 है ना? बी स्क्वायर बाई 4 इधर लोगे तो बराबर में 64 बचेगा ना, है ना? अब इन दोनों को अब हल कर लेते हैं। तो इन दोनों को हल करें तो कैसे करें? लेंदी तो जाएगा ही, कुछ भी कर लो। क्या कर सकते हैं? चलो विलोपन कैसे लगाऊं? विलोपन कैसे लगाऊं? विलोपन ऊपर a का गुणा और नीचे 2 का गुणा, और फिर क्या माइनस कर दूं? तो फिर इधर a b बन जाएगा ना एक साथ गुणा में। उसके साथ संघर्ष बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाएगा फिर हमें। यदि स्क्वायर स्क्वायर नहीं होता ना, a b होता तो लगा देते हैं। यदि यहां में 2 लगाऊं, यहां में 2 लगाऊं तो ये माइनस बी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, लेकिन यहां मेरे को a का गुणा करना पड़ेगा तो ये a b हो जाएगा। फिर a b माइनस बी स्क्वायर बाई 2, a b माइनस बी, वो तो और लेंदी हो जाएगा, फिर हल तो निकलना नहीं। तो इसका हल तो यही लग रहा है मेरे को कि यहां से b का मान निकालो। b का मान 64 माइनस 2 है ना, या फिर a का मान निकाल लो। a का मान
64 माइनस b/2 आएगा क्या? आ जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करें तो 32 माइनस b/2, ये a का मान आ जाएगा क्या? है ना, आ जाएगा a का मान 32 माइनस b/2। तो a का मान रख देता हूं मैं 32 माइनस b/2 माइनस b²/4 बराबर 64। बोलो रख दे कि नहीं रख दे? a का मान ऐसे निकाल के यहां रख दिया मैंने, है ना। अब इस पे स्क्वायर करेंगे तो 32 का स्क्वायर प्लस b²/4 माइनस 2ab, तो 32b आ जाएगा माइनस b²/4, बधाई हो गया। a² प्लस b² माइनस 2ab, ये मैंने फॉर्मूला खोला है यहां पे, समझ आ रही बात? फॉर्मूला कल खोल रहे थे ना, वैसे बैठो ना सीधे, कैसे बैठे हो? a² प्लस b² माइनस 2ab है माइनस b²/4। एक किस्मत अच्छी थी कि कट गया, नहीं कटता तो फिर द्विघाती समीकरण बनता हो। अच्छा 32 का स्क्वायर है ना, ये 32 का स्क्वायर माइनस 32b, 32 से काट दे, 32 दूनी 64, 32 एकम 32, 32 से 32 कैंसिल, 32 माइनस b बराबर 2, तो b बराबर 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? b बराबर 30, तो रख दे 30। 2 से 15 बार 120 आंसर आएगा, है ना। तो आंसर आ जाएगा 120। समझ गए? ट्रेडिशनल अप्रोच है। अब आप सोचो ट्रिपलेट का महत्व कितना है, आ रही बात समझ में, है ना। मतलब ये ट्रिपलेट आपके क्षेत्रमिति और ज्यामिति दोनों में इतना यूजफुल है। मतलब जहां समकोण त्रिभुज आया, मैं लिटरली बता रहा हूं, थोड़ा सा और कंसंट्रेट कर लोगे ना ट्रिपलेट पे, समकोण त्रिभुज पे जहां सवाल बना पकड़ लोगे सीधे सवाल को जाके। समझ आ रही बात? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? देखो कैसे करो, मैं बताता हूं, देखो कैसे पकड़ना है ट्रिपलेट में बताता हूं। अच्छा इसमें 8 दे दिया, अब हम समझ गए कि ट्रिपलेट का ही वैल्यू आएगा, सीधी सी बात है। अब 2 4 5 ट्रिपलेट है, वो हमेशा लिखने की आदत डालो। 3 4 5, 12 5 13, 15 8 17, 24 7 25, और 2 3 रूट वाले पकड़ लो, 1 1 रूट 2, 1 रूट 3 और 2। या तो यही ट्रिपलेट होंगे या फिर इनके मल्टीपल होंगे, इनमें गुणा कर करके अनंत ट्रिपलेट बन जाएंगे, एक ट्रिपलेट से गुणा कर करके, 2 का गुणा, 3 का गुणा, 4 का गुणा। अब 8 का दिख रहा, 8, अरे ये आ गया पकड़ में, देखो का दिख रहा, 8 पूरे में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? समझ आ रही बात? यदि नहीं दिखे 8 तो 8 का मल्टीपल या 8 का गुणनखंड, तो 8 का गुणनखंड कौन है? 4। या फिर 8 का मल्टीपल, 8 का गुणनजोड़ कौन है? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 24। यदि यहां से बात न बने तो फिर 8 का मल्टीपल 24 है। इसको लेके एक बार ट्राई मारना। समझ आ रही बात? समझ आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? जब भी सवाल आए ये 6 ट्रिपलेट सामने एक पेज पे लिख के रख लो, नहीं तो और क्या करो, थोड़ा सा दिमाग लो ना, चीजें बहुत सरल हो जाती है। जैसे ये जो पूरी शीट है ना, जितनी भी क्षेत्रमिति में आपको मिली है, सबको इकट्ठा रख लो और ट्रिपलेट लिख के रख लो 6। पूरे क्षेत्रमिति में जहां जहां भी समकोण त्रिभुज आया उस पे सब पे टिक कर लो लाइन से, और फिर उन सवालों को ट्रिपलेट छाप छाप के करना चालू करो। समझ आ रही बात? समझ आ रही मैं क्या बोल रहा हूं? ऐसे बनेगा गेम, ठीक है। तो जैसे ही समकोण त्रिभुज पे सवाल बना के सीधे गया, मैं बता रहा हूं ये जो 6 ट्रिपलेट है ना, 99% सवाल बनने वाले समकोण त्रिभुज पे इन 6 के ऊपर ही उठेंगे। सवाल बनाने वाला भी बनाएगा तो वो भी तो कोई ट्रिपलेट लेगा कि नहीं लेगा? अरे बिना पाइथागोरस लगाए समकोण त्रिभुज का सवाल बनना संभव ही नहीं है, बना ही नहीं पाएगा बनाने वाला। जब सवाल ही इन पे बनाएगा तो पकड़ में आ जाए, कहां भागेगा वो। 8 को देखिए तो 8 15 17, 17 15 15 17, देखो परिमाप 64 हो रहा है, वेरीफाई कंफर्म हो गया, ये ट्रिपलेट था। तो बेस 30 है और ऊंचाई 8 है, तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई हो गया 120 क्षेत्रफल, है ना। हाँ भैया, और कोई आइसोसेलेस आ जाओ, कहाँ हो?
प्रश्न क्रमांक 23 जस्ट इसी के ऊपर दिख रहा है। तेईस करो जरा फटाफट जल्दी से। सवाल नंबर 23। करिए 23 नंबर। परिमा पे तोड़ लो, लड़ा लो दिमाग और आप उसका एरिया देखो। सवाल के ऑप्शन भी देखना चाहिए। आप उसका एरिया देखिए, उसका एरिया में दशमलव नहीं है ना, इट मींस तो एक परफेक्ट ट्रिपलेट पे बना है सवाल। इसको कॉपी करो पहले आराम से, फिर उस पे आओ। आया क्या? नहीं हो रहा कुछ इसका? हो गया? ट्रिपलेट कौन सा है? कौन सा? 3 4 5। वाह यार बहुत बढ़िया। 3 4 5 यानी कि 12 से भागी थे 544। अरे सॉरी 3 4 5 ना, यानी कि 5 5 10, या तो 10 और 8 18 या 10 और 6 16 48। हाँ 16 से है ना, ठीक है। चलो देखो, हाँ देखिए सवाल नंबर 23। Each equal side is 5/6 of its base. Each equal side is 5/6 of its base. यानी कि बेस यदि 6x है तो इक्वल साइड कितनी है?
5x ऐसे बोल रहा है वो, है ना। कुछ तो नहीं बचा यार इसमें, तो परिमाप 16x बराबर 544, इजी है। तो x बराबर कितना आएगा 34, है ना। अब यूं देखो आप, ये 3x हो गया कि नहीं हो गया, तो 3 4 5 वाला ट्रिपलेट लगा हुआ है कि नहीं, हो गया ना, तो पूरा खत्म, ठीक है। x बराबर कितना है 34, क्या निकालना है एरिया, तो इसमें तो ट्रिपलेट यूं जरूरत ही नहीं थी, ट्रिपलेट की वैसे ही हो गया हो तो सॉल्व। तो एरिया 1/2 आधार 6x और ऊंचाई 4x है क्या, अरे 6x, अच्छा वो 5/6 समझ में आया आपको, वहीं अटक गई गाड़ी। अच्छा ऐसा, इधर देखो कहानी ऐसी है कि बराबर भुजाओं को माना हमने a और आधार को माना b, तो जो बराबर भुजा है वो 5/6 किसका है, b का। क्या बोला कि जो बराबर वाली भुजा है ना वो आधार का कितना है 5/6, ये बोला है उसने, बराबर भुजा आधार का 5/6। तो भाषा पढ़ के ये लिखना है आपको, लिख लोगे, ठीक है। तो a/b बराबर 5/6 हो गया कि नहीं हो गया, तो a को 5x मान लो तो b को 6x मान ले क्या, तो a को यदि हमने 5x मान लिया तो b को क्या मान लिया 6x हो जाएगा। इसके बाद तो 6x 3x में टूट जाएगा, तो 5 3 4 वाला ट्रिपलेट, तो ये 4x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ट्रिपलेट से, बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, वहां से आ जाएगा। अब क्लियर है, बन जाएगा स्ट्रक्चर आपका। तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो 2 से 6 3 बार 12x² आएगा कि नहीं आएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा। x बराबर कितना है 34, क्लियर। तो 34 का स्क्वायर, है ना, तो कर लेते हैं 34 का स्क्वायर। क्या होता है 34 का स्क्वायर, 11 56, है ना। तो 12 × 11 56, ठीक है। डिजिट सब लगा सकते हो आप सब एक जैसे हैं। चलो इकाई अंक भी सबका सेम दिया है ऑप्शन में। मल्टीपल, ठीक है, कर ही लो गुणा, 13872। आ गया सवाल समझ में, बोलो क्लियर है क्या, है ना। हाँ, इसके बाद अब और कई आइसोसेलेस ट्रायंगल दिख रहा आपको, सम द्विबाहु त्रिभुज जहां लिखा हो सवाल में कहीं, ठीक है। फ्रंट पेज पे है कहीं सम द्विबाहु त्रिभुज, हाँ समकोण त्रिभुज 21 पे आओ, 21 पे देखो। 21 में सम द्विबाहु तो नहीं है लेकिन समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में भी ट्रिपलेट तो लग जाएगा। करो जरा 21 वाला सवाल। पेरीमीटर 56, 7 24 25, है ना, सही है, सीधे ही हो गया हो तो खत्म। समकोण त्रिभुज है वो, समकोण है ना। जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको करिए आप लोग। मैं थोड़ा सा 15 से 20 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं, थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट काम है ना। तो 4 बजे से अपन वापस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 15 से 20 मिनट थोड़ा सा मैं आता हूं, है ना। आप लोग करते रहिए, अपना वेस्ट ना करें टाइम, है ना।